इसी बीच बड़ी खबर गुजरात के वडोदरा से, जहां दर्दनाक हादसा हुआ। बांसवाड़ा से सूरत जा रही स्लीपर बस ट्रक से टकराई और हादसे में बस चालक समेत 7 लोगों की मौत की खबर है। बस सवार 26 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बताए जा रहे हैं ये सभी यात्री। घायलों को गुजरात के एसएसजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हलोल वडोदरा मार्ग पर कोटंबी गांव का ये मामला है, जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। स्लीपर बस ट्रक से जा टकराई है और ड्राइवर समेत 7 लोगों की मौत की खबर है। तो गुजरात के वडोदरा में दर्दनाक हादसा हुआ है। बांसवाड़ा के सूरत जा रही स्लीपर बस ट्रक से जा टकराई और हादसे में बस चालक समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि बस सवार 26 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के ये सभी यात्री बताए जा रहे हैं। संवाददाता अखिलेश डूंगरपुर से फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, घायलों को लेकर फिलहाल क्या अपडेट? जी देखिए, बताना चाहूंगा कि जो स्लीपर बस है वो बांसवाड़ा के प्रतापपुर से रवाना हुई थी यात्रियों को लेकर, जो कि डूंगरपुर के विभिन्न गांवों से होते हुए जिसको सूरत गुजरात जाना था। और सुबह करीब 3:30 और 4 के बीच में ये जो हादसा है वो बड़ौदा शहर से पहले कोटंबी करके जो जगह है वहां पर ये जो सामने जो ट्रक था उस ट्रक से पीछे जाके ये बस घुस गई थी, जिसके बाद जो मौके पर करीब 5 यात्रियों की मौत हो गई थी और 2 यात्रियों की जो है वो अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हुई है। करीब 26 यात्री इसमें घायल हुए थे और एसएसजी जो हॉस्पिटल है वडोदरा का, वहां पर इन सभी घायलों का उपचार जारी है। और जो मृतक है उनके नाम, पते और उनकी डिटेल की जानकारी है वो गुजरात पुलिस की ओर से राजस्थान पुलिस को भी दी जा रही है। जी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के ये लोग बताए जा रहे हैं। अखिलेश, क्या परिजनों को जानकारी मिली है, परिजनों की तरफ से कोई सूचना कि उनके जो परिजन हैं, उनके जो लोग हैं वो इस बस में सवार थे? देखिए, अधिकतर जो लोग हैं वो सूरत यहाँ पर या तो मजदूरी के लिए या किसी अपने उद्योग धंधों में काम करने के लिए यहाँ से लोग जाते हैं और अधिकतर वही लोग ये बताए जा रहे हैं। और जिस प्रकार के जो ट्रैवल एजेंसी है उससे संपर्क भी जो है परिजन जो कर रहे हैं, क्योंकि कौन किन किन व्यक्तियों का हादसे में डेथ हुई है, कौन घायल हुआ, उसकी जानकारी परिजन जुटा रहे हैं। इसके साथ ही जो संबंधित थाना है, जो सागवाड़ा थाना जो पुलिस है, वो भी जो जानकारी है वो गुजरात पुलिस से संपर्क करके ली जा रही है। जी अखिलेश, हादसे का जो कारण है वो क्या बताया जा रहा है? क्या तेज रफ्तार में बस जा रही थी, ट्रक चालक की गलती थी या फिर अनियंत्रित हुई बस, किस वजह से ये हादसा हुआ? देखिए, सुबह करीब 3:30 बजे की बात है। कारणों का तो भी खुलासा नहीं पड़ा, लेकिन अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो चालक है उसको झपकी आने का अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि जो बस है वो आगे चल रही ट्रक में जाके घुसी थी। तो कहीं ना कहीं अंदेशा ड्राइवर को झपकी आना या तेज स्पीड भी होना बताया जा रहा है। जी, ट्रक चालक और ट्रक को लेकर क्या जानकारी? जो गुजरात पुलिस है वो जो ट्रक और बस दोनों को जब्त कर लिया है, क्योंकि ट्रक के अंदर भी कुछ पाउडर्स के जो कट्टे वो भरे हुए थे, जिसके बाद ये जो हादसा हुआ था। उसके बाद गुजरात पुलिस ने ट्रक को, बस को जब्त कर लिया है। और जो बस चालक है उसकी तो मौके पर ही डेथ हो गई थी और जो अन्य जो करीब 26 में से 2 गंभीर जो घायल है उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जी, तो फिलहाल किस तरह से राहत और बचाव कार्य जारी है, क्योंकि 26 लोग घायल हुए हैं? क्या सभी को एसएसजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है? कैसे उनका उपचार चल रहा है? दीदी, कि जैसे हादसा हुआ था उसके बाद में जो गुजरात एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो मौके पे पहुंच गई थी। अग्निशमन दल की जो टीमें मौके पे पहुंच गई थी। जो हॉस्पिटल्स एम्बुलेंस थी उनके माध्यम से उनको पास के नजदीक एसएसजी हॉस्पिटल जो कि वडोदरा के अंदर ही मौजूद है, वहां पर सभी घायलों को, 26 घायल है, उनका वहां पर इलाज जारी है। जी अखिलेश, 26 लोग घायल हैं, 7 लोगों की मौत हो चुकी है, क्या कोई लापता भी है? नहीं, लापता वाली जानकारी नहीं है, क्योंकि जो मृतक है उनके नाम जरूर सामने है, लेकिन उनका पता जो है वो नहीं लग पाया कि कौन से गांव का रहने वाला है। जिसमें एक 9 वर्षीय जो इसमें एक बालक भी बताया जा रहा है, जिसमें 9 वर्षीय बच्चा है, जिसमें मृतक 30 वर्षीय जो विनोद डामोर है, मुकेश डिंडोर है, इसके अलावा प्रीतेश भाटिया है, महेंद्र कुमार पंड्या है, पिंकी भाटिया और हरिसिंह कटारा, ये जो नाम जो है मृतकों के अभी तक सामने है। जी ठीक है अखिलेश, ये जो बस है जो रवाना हुई थी ये कब तक पहुंचने वाली थी वडोदरा? कितना और समय लगने वाला था? कितनी दूरी पर यह हादसा हुआ? देखिए, जो जानकारी मिली है कि ये करीब कल रात को 8:15 बजे बांसवाड़ा से रवाना हुई थी और जो कि डूंगरपुर के सागवाड़ा से करीब 9:40 पर सागवाड़ा से रवाना थी। और इस सुबह ये करीब जो हादसा है वो 3:30 बजे पेश आया है और ये इसका मान के चलिए 9-10 बजे तक के आसपास उसका टाइमिंग जो था वो सूरत पहुंचने का था। जी
जी, ये जो हलोल वडोदरा मार्ग जहां पर कोटंबी के पास ये हादसा हुआ, क्या पहले भी इस तरह के हादसे यहां पर हुए हैं? कोई पहला हादसा है क्या? यहां पर कोई मोड़ है, कुछ कट है जिनको ठीक करने की जरूरत है ताकि आगे ऐसे हादसे ना हो? जी बिल्कुल, जो गुजरात का जो ये एरिया है हलोल, जो गोधरा के बाद हलोल से जो वडोदरा जो मार्ग है, वहां पर कहीं घुमाव जरूर मौजूद है। हालांकि हाईवे जरूर है, 4 लेन हाईवे जरूर है, लेकिन घुमाव होने के चलते पहले भी जो कई हादसे हैं वो इस क्षेत्र में सामने आ चुके हैं, जिसमें पहले भी जो राजस्थान की जो कुछ बसें हैं वहां पर हादसे पेश आए थे। जी, राजस्थान पुलिस जो है वो किस तरह से परिजनों तक पहुंच रही है, कैसे सूचना उन तक पहुंचाई जा रही है? देखिए, सागर थाना पुलिस की ओर से जो संबंधित ट्रैवल एजेंसी है उनके द्वारा उन पर जो टिकट बुक्स कराई गई थी, उनकी जो डिटेल है, नंबर्स जो लिए जाते हैं वो नंबर पुलिस की ओर से लिए जा रहे हैं। साथ ही जो संबंधित थाना जो गुजरात का जो पड़ता है वहां की पुलिस से भी संपर्क कर जो नाम है, मृतकों के नाम और उनके घायलों के जो नाम की जानकारी है पुलिस की ओर से ली जा रही है। जी, ठीक है, हमारे साथ बांसवाड़ा से संवाददाता अजय ओझा भी फोन कॉल पर जुड़ गए, उनका रुख करना चाहूंगी। बस जो है वो बांसवाड़ा से रवाना हुई थी। अजय, क्या जानकारी मिल रही है? एक दर्दनाक हादसा हुआ है, 7 लोगों की मौत हुई है। बांसवाड़ा के कितने लोग इस बस में सवार थे? जी बिल्कुल, ये जो बस थी निजी ट्रेवल्स की बस थी, ये बांसवाड़ा से सूरत जा रही थी। इस दौरान ये गुजरात के आलोल कालोल के वहाँ पे जो हादसा हुआ अल सुबह, जिसमें 7 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। अभी फिलहाल जो इसमें जो मृतक है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के बताए जा रहे हैं। अभी फिलहाल जो गुजरात पुलिस है उन्होंने बांसवाड़ा पुलिस को इसकी सूचना दी है। अभी मृतकों की संख्या अभी तक कुछ सामने नहीं आ पाई है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोग बांसवाड़ा जिले के बताए जा रहे हैं और जो घायल है, घायलों में भी 15 से अधिक जो लोग हैं वो बांसवाड़ा के बताए जा रहे हैं। अभी फिलहाल गुजरात पुलिस और बांसवाड़ा पुलिस दोनों ने इसकी अधिकार पुष्टि नहीं की है, पर मृतकों की संख्या 7 है वो कंफर्म हो चुकी है। जी अजय, क्या लोग भी अब थाने पहुंच रहे हैं? उन्हें पता है कि उनके परिजन इस बस से गए थे? इस तरह की भी कोई जानकारी मिल रही है? क्या उनके तरफ से अपने परिजनों की खोजबीन भी की जा रही है? बिल्कुल, जैसे ही 7 जन जो लोग मरे हैं उनकी जो नामों की सूची है वो बांसवाड़ा पुलिस पे, बांसवाड़ा डूंगरपुर पुलिस को दे दी गई है। थाना स्तर के हिसाब से जिस थाने के मृतक है उनके परिजनों को इसकी सूचना भी दे दी गई है और जो मृतक के परिजन है वो गुजरात के लिए रवाना भी हो गए। वहीं जो घायल है, घायल के परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। यह हादसा इतना भयंकर था कि ट्रोले के पीछे ये जो बस थी वो टकरा गई थी, जिसमें कई सवारी और चालक फंस गए थे। उनको कटर के माध्यम से बस को काट के उनको निकाला गया। जी अजय, जो लोग घायल हैं उनमें से 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, क्या कैजुअलिटी और भी हो सकती है? जी बिल्कुल, ये हादसा जितना भीषण था उस हिसाब से मृतकों की संख्या भी 7 हो चुकी है और जो गंभीर घायल है उसमें से 2 से 3 अभी भी गंभीर घायल है। उनकी स्थिति भी बहुत ही क्रिटिकल बताई जा रही है। वहाँ की स्थानीय पुलिस का कहना है कि इनका उपचार जारी है। बाकी अब मृतकों की संख्या बढ़ने की भी संभावना बनी हुई है। जी, और बांसवाड़ा पुलिस किस तरह से एक्टिव मोड पर लोगों को जानकारी पहुंचा रही है? क्या वहां से भी कोई टीम रवाना हुई है गुजरात के लिए जहां हादसा हुआ? बिल्कुल, जैसे ही बांसवाड़ा एसपी सुदीप जोशी को इस पूरे घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल संबंधित थाना अधिकारियों को इसका मैसेज वायरलेस से करवा दिया गया और तत्काल परिजनों को इसकी सूचना देने के लिए निर्देश दिए थे। जैसे ही एसपी के निर्देश मिले, तत्काल थाना अधिकारियों ने अपने जो बीट कांस्टेबल और थाना प्रभारी को भेजा मौके पे और परिजनों को इसकी सूचना दी और वहां पर गुजरात के लिए इनको रवाना किया। साथ ही जो संबंधित थाना है उनसे भी 1-1, 2-2 जवानों को वहां पे रवाना किया गया है। जी, ड्राइवर और बस मालिक को लेकर भी कोई जानकारी मिली? क्योंकि ड्राइवर की तो इस हादसे में मौत हो गई है। ड्राइवर कहाँ का रहने वाला बताया जा रहा है? वो भी बांसवाड़ा का ही बताया जा रहा है, क्योंकि बस ये बांसवाड़ा से ही दिल्ली सूरत के लिए चलती थी। इसमें अधिकतर जो थे वो लेबर जो रहती है बांसवाड़ा डूंगरपुर की, वो इस पे यात्रा करती थी। बताया जा रहा है कि अधिकतर इस बस में जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं वही सवार थे। जो जिसमें मृतक है उन मृतकों में भी अधिकतर लेबर जो थी वही सवार थी और उनकी मौत हुई है। जी, बांसवाड़ा से रोज ये बस चलती थी। लगभग कितने घंटे का समय वडोदरा जाने के लिए लगता था? क्या ड्राइवर को बीच में नींद आने की भी संभावना है कि नींद आ रही होगी जिस वजह से झपकी लगी और ये हादसा हुआ? बिल्कुल, ये अल सुबह 4, 4:15 बजे का हादसा हुआ है। बताया जा रहा है
कल सुबह शायद चालक को झपकी आ गई थी और एक ट्रोला साइड में खड़ा था या जा रहा था, उसको पीछे से बस ने टक्कर मारी है। इसलिए बताया जा रहा है कि झपकी आना ही एक हादसे का मूल कारण बताया जा रहा है। हालांकि फिलहाल अभी गुजरात पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। गुजरात पुलिस अभी फिलहाल घायलों को चिकित्सालय में जो उनका उपचार करवा रही है और जो मृतक है उनके शवों का पोस्टमार्टम कराने में जुटी हुई है। इसलिए अभी फिलहाल हादसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी जानकारी गुजरात पुलिस ने अभी साझा नहीं की है। जी, गुजरात में एसएसजी अस्पताल में लोगों का इलाज जारी है, तो घायलों को लेकर फिलहाल और क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह से उनका इलाज करवाया जा रहा है, सुविधाएं पूरी मिल पा रही हैं उन्हें? बिल्कुल, जहाँ पे अभी उनका इलाज चल रहा है वहाँ पे उनके परिजन भी आज धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जैसे ही परिजन जो गंभीर रूप से घायल है उनको अन्य अस्पताल में ले जाया जाता है, साथ ही जो नॉर्मल घायल हुए उनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। पर यह हादसा बहुत ही भीषण है जिसमें 7 वागड़ के 7 लोगों की मौत हो गई है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा हादसा है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी, बांसवाड़ा डूंगरपुर के जनप्रतिनिधियों ने भी इस हादसे में गहरी संवेदना व्यक्त की है। आपको बता दें कि बांसवाड़ा डूंगरपुर के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र के लोग मजदूरी करने के लिए गुजरात जाते हैं। इससे पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं जिसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, क्योंकि कई बार बस में सवार होकर रात को गुजरात के बड़ौदा हैदराबाद जाते हैं और रास्ते में हादसे हो चुके हैं और कई लेबरों की इससे पहले भी मौत हो चुकी है। जी ठीक है, अजय आप बने रहिएगा, अखिलेश आप भी बने रहिएगा, आपके पास फिर लौटूंगी। हमारे साथ जेएमपी सोलंकी संवाददाता वडोदरा से जुड़ गए हैं। जेएमपी, ये जो हादसा हुआ, इस हादसे को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, घायलों का किस तरह से उपचार कराया जा रहा है? बिल्कुल प्रतिज्ञा, जिस तरह से अभी ये जो हादसा हुआ है वो हादसे को लेकर सभी जो घायल है उनको एसएसबी जो यहाँ बड़ौदा के सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे लाया गया है। अभी उनकी सारवार जो है वो भी चल रही है। ज्यादातर बात की जाए तो जिस तरह से जो 26 लोग हैं उसमें से खास करके जो 7 लोगों की मौत हुई है उनका जो मृतदेह है उनको पीएम के और उनकी जांच पड़ताल और उनकी ओळख पड़े जो है वो करने की कोशिश भी अभी पुलिस कर रही है। उनकी ओळख होने के बाद किस तरह से उन लोग का पीएम होगा और तुम तमाम लोगों की जो मृतदेह है वो मृतदेह को जिस तरह से उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। खास करके बात की जाए तो अभी जितने भी यहाँ पे जो भी इजाग्रस्त है उनको खास करके सारवार दी जा रही है, कोई दिक्कत ना हो इस प्रकार से सारवार चल रही है। पूरा यहाँ का प्रशासन है वो भी ये हादसे को लेकर किसी का तरह से जुड़ चुका है। अभी तो बात की जाए तो एक जो व्यक्ति है उनकी अभी भी हालत अभी क्रिटिकल दिख रही है, उनको भी आईसीयू में रखा गया है। और हाल में जो भी हादसा किस कारण से हुआ है, ट्रक क्यों खड़ी थी, किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, उसकी जांच पड़ताल जो है वो स्थानिक पुलिस है वो कर ली है। अभी तो बात की जाए तो जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है पूरा बड़ौदा शोक में है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना में 7 लोगों की मौत हुई है और कितने लोग घायल जो हुए उनकी सारवार देख के ही पता चल सकता है कि कितना गंभीर ये अकस्मात हुआ था। सुबह के 3:30 बजे ये अकस्मात हुआ है और ये जिस तरह से पूरी लग्जरी बस थी वो खड़ी हुई, एक ट्रक थी टैंकर उसमें घुस चुकी थी, उसकी वजह से ड्राइवर कंडक्टर सहित जो लोग हैं उनकी आज गंभीर तरह से इजा पहुंची है और उसमें से 7 लोगों की मौत हुई है। हाल में पूरा प्रशासन है वो सब तपास भी कर रही है। घायलों की जो सारवार है वो भी यहाँ के सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। जिस तरह से अभी जो लोग हैं उनको सिविल हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी खिसड़े जा चुका है, यानी कि अभी जो भी लोग घायल हैं उनकी हालत अभी स्टेबल दिख रही है। जी जयंती, राजस्थान पुलिस प्रशासन से किस तरह से कांटेक्ट किया जा रहा है, क्या क्या जानकारी उन्हें फिलहाल दी गई है, क्या कोई टीम राजस्थान से भी पहुंची है? बिल्कुल, अभी तो यहाँ पे एनडीआरएफ टीम है जो टीम ने पूरा रेस्क्यू किया था। साथ में यहाँ का जो प्रशासन है उन्होंने टोल फ्री नंबर और जिस तरह से जो भी इजाग्रस्त है उनके जो परिजन हो उनको कोई दिक्कत ना पहुंचे यहाँ आने तक, उनके लिए इन लोगों ने टोल फ्री नंबर और पूरा कॉन्टेक्ट भी यहाँ पे लॉन्च किया है। दूसरी बात की जाए तो अभी यहाँ की स्थानिक पुलिस और राजस्थान की पुलिस से सतत अपना जो चार्ज है वो चला रही है और उनके दोनों संपर्क में है और दोनों के बाद जो भी चीज है वहां से पुलिस यहाँ कैसे आ रही है, किस तरह से तपास होगी। दूसरी चीज के यहाँ के जो परिजन है जो अभी भी अननोन है
तो उनकी कैसे ओळख की जाए, उनकी पहचान कैसे की जाए, उस तरह का प्रायोजन जो है जो यहाँ की पुलिस और राजस्थान की पुलिस मिलके कर रही है। जी जयंती, जैसा कि अजय ओझा भी बता रहे थे कि लगातार राजस्थान से बसें जो हैं वो वडोदरा के लिए चलती हैं और ज्यादातर बसें जो हैं वो रात के समय में ही संचालित होती है और हादसे भी कई बार हो चुके हैं। तो इसको लेकर लोगों को या ड्राइवर्स को खासकर जागरूक कैसे किया जाए कि इस तरह के हादसे ना हो, इसको लेकर क्या कोई मुहिम चलाई जा रही है या किसी अभियान की जरूरत है? बिल्कुल, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया वो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जिस तरह से जब भी ये राजस्थान से कई जो श्रमिक होते हैं वो यहाँ गुजरात में पूरा अपना गुजरान चलाने के लिए आते होते हैं। और दूसरी तरफ बात की जाए तो ये अकस्मात की जो बात की जाए तो गुजरात में ऐसे अनेक ऐसे प्रावधान किए चुके हैं, ऐसे अवेयरनेस कार्यक्रम भी यहाँ पे इवेंट हो देती है कि जिस तरह से रात को जो भी ड्राइवर जो है ड्राइविंग कर रहे हैं तो उनको लाइन में चलाना, या फिर जैसे कि ये जो हाईवे है, जो हाईवे पर किस तरह से अपने व्हीकल को ध्यान रखना, वो पूरा अवेयरनेस करने का जो भी यहाँ पे इवेंट है वो किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जिस तरह से रात को जैसे कि रोज बरोज ये अपने बस लेके ड्राइवर निकलते होते हैं, वो पूरे नींद में भी हो सकते हैं और ये हादसा हो सकता है। ऐसे भी आगे भी ऐसे कितने हादसे हो चुके हैं जिसमें नींद की वजह से ये इतने बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। लेकिन अभी तो ड्राइवर और सभी जो भी लोग जैसे लाइन पे के लश्करी जो चलाते हैं उनको यही संदेशा दिया जा सकता है कि जिस तरह से ड्राइविंग चलाते हो आप, रात को भी जब ड्राइव कर रहे हो तो खास करके साइड पे खड़ी हुई जो गाड़ियां होती है उसका खास ध्यान रखें। और दूसरे जो लोग हैं जो अपनी गाड़ी बिगड़ जाने की या कुछ भी दिक्कत होने की वजह से जो हाईवे की साइड में कॉर्नर पे खड़ी कर देते हैं, कार हो या फिर ऐसे ट्रक हो, तो उनसे भी निवेदन ये रहेगा कि खास करके वो ऐसा कुछ लाइट वगैरह ऐसा कुछ रखे जिस तरह से जो भी वाहन वहां से पसार हो रहा हो उसे ये व्हीकल दिख सके, दूर से दिख सके, जिस तरह से ये हादसा ना हो और इस हादसे से वो रोक सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि ये ट्रक साइड पे पार्क किया हुआ था, बिगड़ने की वजह से कि क्या प्रॉब्लम है वो भी तो तपास कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा हादसा हुआ है तो ये बस सीधे जा रही थी और सीधे खड़ी हुई ट्रक में घुसी है। यानी कि कुछ लाइट वगैरह नहीं होगा या फिर रात को शायद ड्राइवर की गलती हो सकती है, उसकी वजह से भी ये हादसा हो सकता है। लेकिन अभी तो पुलिस प्रशासन है वो इसके सभी जांच पड़ताल कर रही है, उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगा वो बताया जाएगा। जी जयंती, क्या ट्रैफिक व्यवस्था में भी किसी तरह की परेशानी आई है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सड़क पर किस तरह से जो बोरियां हैं वो बिखरी पड़ी हैं, तो क्या यातायात को अब सुचारू करा लिया गया है? जी हाँ, अभी तो जिस तरह से जैसा हादसा हुआ उस हादसे के बाद ही एनडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन और बड़ौदा की फायर की टीम वो सब घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। खास करके उन्होंने जो भी मलबा ट्रक से गिरा हुआ था उनको हटाने की लिए जेसीबी और जैसे हाइड्रा जैसी मशीन जैसे वो सब कुछ तात्कालिक वहां पर पुरवार कर दिया था और साथ ही वो पूरा जो मलबा था वो अभी खिसका दिया है। सुबह में ट्रैफिक का माहौल हो चुका था, लेकिन अभी जो भी हाईवे है वो क्लीन हो चुका है और राबता मुजब जो कह सकते हैं कि वाहन व्यवहार है वो प्रसारित कर दिया है। जी जयंती, क्या गुजरात प्रशासन की ओर से कोई बयान भी इस पूरे मामले पर सामने आया? क्या किसी मंत्री की भी बात हुई है राजस्थान में, किसी मंत्री के साथ, किसी आला अधिकारी के साथ? अभी ये पूरा जांच पड़ताल है वो पुलिस प्रशासन कर रही है और इनके बारे में मंत्रीगण से बात करने की जो बात है, तो अभी तो यहाँ का प्रशासन है वो अभी इस वजह से जिस तरह से वो जो इजाग्रस्त है उनको अच्छी सारवार मिल सके उस तरह का प्रयास कर रही है। आगे ये यहाँ के मेयर है, जो भी यहाँ के जो सांसद है उनके द्वारा प्रशासन को बात भी की जाएगी और आगे मंत्रालय तक भी बात की जाएगी कि किस तरह से इन लोगों को यहाँ से शिफ्ट करना है और किस तरह से उनके गांव तक पहुंचाना है। लेकिन अभी तो यहाँ का प्रशासन है वो जो इजाग्रस्त है, जो मृतक है, उनके परिजनों को ढूंढने की कोशिश कर रही है और साथ ही में जो मृतक है उनको पीएम और उनकी पहचान करके क्या कर सकते हैं कि उनको किस तरह से उनको गाँव तक उनके परिजन को मृतदेह सौंपा जाए, उस तरह का प्रयास है वो अभी कर रही है। जी तो क्या घायलों का इलाज फिलहाल एसएसजी में ही चलेगा या कहीं और भी रेफर किया जाएगा? क्या उन्हें राजस्थान भी भेजा जा सकता है? अभी तो जिस तरह से बात की जाए तो यहाँ के मध्य गुजरात का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है वो यहाँ का एसएसजी सिविल हॉस्पिटल है। यहाँ पे पूरी तरह की सारवार जो है, पूरी तरह की टेक्निकल सारवार वो सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। इसकी वजह से यहाँ पे जो भी इजाग्रस्त व्यक्ति है उनको यहाँ सारवार अच्छी तरह से चल रही है। उसके बाद भी कई परिजन है जो उनकी मर्जी से ठीक है जयंती, आपको रोकना चाहूंगी, कुछ बाइटें भी हमारे पास आ रही, कुछ बयान भी आ रहे हैं, वो भी हमारे दर्शकों को सुना देते हैं इस हादसे को लेकर।
सर वो लोग राजस्थान से ट्रैवल में आ रहे थे तो गोल्डन के पास कहीं एक्सीडेंट हुआ है, उसमें पूरी बस सामने कोई ट्रेलर खड़ा था, उससे टकरा गई। ये बस कहाँ से निकली, लोग कहाँ जा रहे हैं? राजस्थान से निकली और सूरत जा रही थी। आपके रिलेशन कौन? हाँ, मेरे रिलेशन मेरे जीजा जी है, उनको चोट लगा पैर में, और एक दूसरा रिलेशन में उसकी डेथ हो गई है। किस काम के लिए जा रहे थे? वो मजदूरी करते सर, सूरत चाय की दुकान है वहाँ पे, तो घर से वहाँ सूरत जा रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा सुभाष डामोर। और जो एक्सपायर हो गया उसका नाम? विनोद कराड़ी। जयंती, जो बांसवाड़ा के लोग हैं, डूंगरपुर के लोग हैं, अब उनके रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। जिनके परिजन इस बस में सवार थे वो भी अब अपने परिजनों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और बड़ी बात ये बताई जा रही है कि इस बस में आदिवासी समाज के लोग जो हैं वो सवार थे। बिल्कुल होती ना, जिस तरह से मैंने बताया कि ज्यादातर जो राजस्थान के लोग हैं जो कमाने के लिए गुजरात में आ रहे हैं, गुजरात के बड़ौदा है, सूरत शहर है, अहमदाबाद शहर है, वो अलग अलग शहरों में अपनी रोटी कमाने के लिए यहाँ पे आते होते हैं। और उसी प्रकार से ये पूरा जो बस का जो हाल हुआ है उसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो श्रमिक है, और वो लोग यहाँ कमाने के लिए आ रहे थे। जिस तरह से ये हादसा हुआ उसमें से मैक्सिमम जो लोग हैं वो सभी श्रमिक थे, और वही जिस तरह से मैंने अभी आपने बाइट सुना उसमें बता रहे कि किस तरह से ये पूरा कमाने के लिए यहाँ आ रहे थे, और रात को सफर करने के दौरान ये हादसा हुआ है। ये हादसे में कई लोग थे, इनको ज्यादातर इजा इसलिए हुई है कि क्योंकि रात का समय था, सुबह 3 बजे जब ये हादसा हुआ तभी ज्यादा से ज्यादा जो अंदर सवार लोग थे वो सभी सो रहे थे, और उसी समय ये घटना हुई, और घटना में 26 से ज्यादा लोग को गंभीर से इजा पहुंची, और 7 में 7 लोगों की मौत हुई है। हाल में तो जो भी इजाग्रस्त है उनको अभी हॉस्पिटल में सही सलामत लाया गया है। उनकी ट्रीटमेंट जो है वो एसएसजी हॉस्पिटल में हो रही है, और कितने जो दर्दी हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी शिफ्ट करने की जरूरत होगी तो वो कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से ये घटना है, घटना को देखा जाए तो जिस तरह से रात को जो ड्राइविंग हो रही है, रात को जो अकस्मात हो रहा है, उसकी वजह से अभी गुजरात में किस तरह से प्रावधान किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह ये हाईवे है, हाईवे पे जिस प्रकार से जो भी घटना है ज्यादातर साइड में खड़ी हुई रात को जो भी पूरा किसी की कभी व्हीकल है वो व्हीकल की वजह से हो रहा है, क्योंकि दूर से आने वाली जो भी व्हीकल है फुल स्पीड में होती है और उसको दिख नहीं रहता है, ज्यादातर कुछ लाइट वगैरह कुछ होता नहीं है, उसकी वजह से ये ज्यादातर ऐसे अकस्मात हो रहे हैं। और खास करके लाइन पे चलने वाले जो ड्राइवर लोग हैं उनको ज्यादातर ये हादसे को देख के सीख लेना पड़ेगा कि वाहन जो भी है वो धीमे और स्थिर रूप से चलाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हादसा हो रहा है किसी का परिवार उजड़ सकता है। और हाल में तो जिस तरह से 7 लोगों की मौत हुई है, 7 लोगों का परिवार जो है वो अभी टूट चुका है। यानी अपने ड्राइविंग और वो सब पे ध्यान रखना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन है उन्हें भी ट्रैफिक व्यवस्था और जिस तरह से ये हाईवे जो चीज है ये अकस्मात जोन बन चुका है उस जगह पे ज्यादातर देखरेख करके वहाँ पे ऐसे में लोगों को अब समझने की जरूरत है, रैश ड्राइविंग ना करें और इस तरह के हादसे ना हो, इसको लेकर लोगों को लापरवाही ना बरतने की जरूरत है। आप घायलों पर भी नजर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया जयंती और अखिलेश और अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम